राजा कृष्णदेव राय के दरबार में वैसे तो बहुत मंत्री और सेनापति थे, लेकिन उन सब में सबसे जो विख्यात नाम है वो है तेनालीराम का। तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चतुरता की वजह से विख्यात थे। एक बार महाराजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में अपने कुछ मंत्रियों को बुलाया, और जिसमें तेनालीराम भी थे। उन्होंने उन मंत्रियों को कहा कि मैं तुम सभी को सोने के कुछ सिक्के दूंगा। और उन्होंने अलग अलग मंत्रियों को सोने के सिक्कों से भरी हुई कुछ पोटलियां दे दी, और उनसे कहा कि इन सिक्कों को तुम लोग अपनी इच्छा और अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब भी यदि एक सिक्का भी तुम खर्च करोगे तो मुझे देखकर ही तुम लोग उसे खर्च करोगे। अब उन्होंने तेनालीराम को भी यही बात समझाई। अब सभी लोग अपनी अपनी पोटलियों को लिए और सब लोग वहाँ से खुश होकर अपने घर आ गए। सभी मंत्री बहुत खुश थे कि महाराज ने उन्हें सोने के सिक्के दिए हैं और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीद सकेंगे। अब दूसरे दिन जैसे ही मंत्रीगण बाजार पहुँचे और उन्होंने कोई वस्तु खरीदनी चाहिए, तो जैसे ही उन्होंने अपनी पोटली से सिक्का निकाला तो उन्हें महाराज की बात याद आ गई कि महाराज का चेहरा देखकर ही एक सिक्का खर्च करना है। अब बेचारे मंत्रीगण विचार में पड़ गए कि अब क्या करें। ऐसे ही पूरे बाजार में सभी मंत्रीगण भ्रमण करते रहे और अंततः वो एक भी सिक्का खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि सिक्का खर्च करने से पहले महाराज को देखना जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में फिर दूसरे दिन सभी मंत्रीगण वापस अपनी सिक्कों की पोटलियों को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हुए। महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, तुम लोगों ने कुछ नहीं खरीदा? तो सभी मंत्रीगण ने अपनी उनकी जो दुविधा थी उन्होंने बताया कि महाराज, हम बाजार में जब सामान खरीदने गए तो आपको देखकर ही हमें सिक्का खर्च करना था, जो कि संभव नहीं था, तो हम कुछ नहीं खरीद पाए। लीजिए, आप अपने सिक्के वापस ले लीजिए। उसी क्षण सबकी नज़र तेनालीराम पर पड़ी। तेनालीराम नए वस्त्रों से सुसज्जित दरबार में उसने प्रवेश किया। वो सोने चांदी से लदा था, नए वस्त्र, नए जूते, सब कुछ ऊपर से नीचे एकदम वो सजा हुआ था। महाराज ने पूछा कि तेनालीराम, कि कायाकल्प कैसे हुआ? तो तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, आपने जो सिक्के दिए थे बस मैंने उन्हीं से इन वस्तुओं को खरीदा है, और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी मैंने वस्तुओं को खरीदा है। तब सभी दरबारियों ने महाराज से कहा कि महाराज, इसने आपके वचन को तोड़ दिया है। आपने जो शर्त रखी थी उस शर्त का पालन तेनालीराम ने नहीं किया है, अब इन्हें दंड दीजिए। महाराज भी क्रोधित हो गए। महाराज ने कहा कि बिना मुझे देखे तुमने एक एक सिक्का खर्च कर डाला, तो यहाँ तो मेरे शर्त का उल्लंघन हुआ, तो अब तो तुम्हें दंड मिलेगा। तब तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, मैंने आपकी शर्त का उल्लंघन नहीं किया, मैंने एक एक सिक्का आपको देखकर ही खर्च किया। महाराज ने कहा, वो कैसे? तब तेनालीराम ने एक सिक्का निकालकर महाराज को दिखाया और कहा, ये देखिए, इन सभी सिक्कों पर आपका चित्र अंकित है। मैं जब सिक्के को निकालता था खर्च करने के लिए तो पहले आपके इस चित्र को देख लेता था और उसके उपरांत ही मैं उस सिक्के से कुछ खरीदता था। तो महाराज, मैंने आपकी किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। तेनालीराम के बुद्धिमत्ता पूर्ण इस उत्तर को सुनकर महाराज अत्यंत गदगद हो गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और दरबार में हंसी का ठहाका गूंज उठा। सारे दरबारी हंसने लगे और तेनालीराम की जय जयकार होने लगी। तो तेनालीराम की इस कहानी के माध्यम से बस मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्ति के जीवन में सबसे जो बड़ा होता है वो होता है उसका खुद का बुद्धि और उसका विवेक। हमारे जीवन में कभी कभी बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह उन्हें सहजता से स्वीकार करता है, उनका सामना करता है और फिर उन समस्याओं से बाहर निकल जाता है। और वहीं जो मूर्ख होता है
वो चीखता है, शोर मचाता है और अपनी उन्हीं समस्याओं में घिर कर रह जाता है। तो हमेशा अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी चतुरता से हम जीवन में हर समस्या से लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।